आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक स्थल की यात्रा कराने वाले हैं जहां से इंसान को मोक्ष मिलता है और उसकी जिंदगी में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो खत्म हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कई ऋषि मुनियों की तपस्थली होने के साथ साथ ये स्थल आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर और मनोरम है। कहते हैं कि किसी जमाने में यहाँ पर मेकल, व्यास, भृगु और कपिल आदि ऋषि मुनियों ने तप किया था। मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने के लिए अमरकंटक बहुत ही महत्व वाला स्थान है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ पर नर्मदा के सम्मान में नर्मदाष्टक लिखा था। भारत भ्रमण करते हुए शंकराचार्य ने कुछ दिन यहाँ गुजारे और कई मंदिरों की स्थापना की। बीज ने भी यहाँ पर कुछ समय बिताया, जिसे आज कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक की कोटि तीर्थ के मंदिरों के अलावा यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर कलचुरी राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर भी हैं। यहाँ स्थित मंदिरों में पातालेश्वर महादेव, शिव, विष्णु, जोहिला, कर्ण मंदिर और पंचमठ महत्वपूर्ण है। पातालेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। इस मंदिर की विशेषता है कि शिवलिंग मुख्य भूमि से 10 फीट नीचे है। यहाँ श्रावण मास के एक सोमवार को नर्मदा का पानी पहुँचता है। कोटि तीर्थ से 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित जलेश्वर महादेव यहाँ के मंदिरों को संवारने के लिए कई शासकों ने काम किया, जिनमें नाग, कलचुरी, मराठा और वाघेल वंश के शासक रहे हैं। कोटि तीर्थ मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ सफेद रंग के लगभग 34 मंदिर हैं। यहाँ नर्मदा का उद्गम कुंड है, जहाँ से नर्मदा का उद्गम हुआ था और यहीं से नर्मदा नदी प्रवाहमान होती है। मंदिर परिसर में सूर्य, लक्ष्मी, शिव, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं के मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोण तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ सती माता का दायां नेत्र गिरा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी तथा भैरव भद्रासेन है। अमरकंटक अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची श्रृंखला है। विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रेणियां यहीं से शुरू होती हैं। अमरकंटक अपने औषधिया वाले जंगल के लिए जाना जाता है। यहाँ तरह तरह की औषधियाँ मिलती हैं। समुद्र तल से 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 5 नदियाँ उद्गम होती हैं, जिनमें नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी प्रमुख हैं। अमरकंटक की कोटि तीर्थ से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है सोनमुंग, जिसे सोनमुड़ा भी कहते हैं। सोनमुंग से ही सोन नदी का उद्गम होता है, जो उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी से मिल जाती है। सोनमुंग से प्राकृतिक नज़ारा देखने लायक है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह आनंद देने वाली है। यहाँ आप बंदरों की पूरी फौज देख सकते हैं। सोनमुंग से 1 किलोमीटर दूर स्थित है माई की बगिया। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ नर्मदा नदी बचपन में खेल खेला करती थी। माई की बगिया से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है नर्मदा के द्वारा बनाया गया जलप्रपात, जिसे कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है अमरकंटक, जिसे तपोभूमि भी कहा जाता है और यहाँ प्राकृतिक छटा और ध्यान के लिए इस जगह को जाना जाता है, जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप भी जरूर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जाना ना भूलें। यहाँ कैसे पहुँचना है, इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। इस वीडियो को लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।